चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि आप सभी पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। और उसमें हम क्या डिस्कस करें, उसमें डिस्कस करेंगे कक्षा 10वीं की चौथी अध्याय, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण पढ़ने के दौरान हम लोगों ने पिछली क्लास में सीखा था विविध का डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट मैंने क्या बताया था आपको, डिस्क्रिमिनेंट होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट होता है ना। और इससे रिलेटेड हमने ढेर सारा क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया था। तो एक क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे, आपको इस क्वेश्चन का उत्तर करना, और कहाँ करना इस क्वेश्चन का उत्तर, आपको पोल सेक्शन में जाके आपको इस क्वेश्चन का उत्तर करना है। ठीक है, चलो आराम से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। चलो चलो 19 बच्चों में से मात्र 7 बच्चों ने आंसर किया। 19 बच्चों में से मात्र 7 बच्चों ने आंसर किया। सारे के सारे बच्चों को आंसर करना अनिवार्य है, सारे के सारे बच्चों का आंसर करना अनिवार्य है। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे, सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे। थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा वेट के 11 बच्चों ने करते बहुत नहीं, अभी भी लगभग 5-6 बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, 5-6 बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। क्लियर है? चले लास्ट, ठीक है, लास्ट 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। क्या दिया हमारे पास, देखो 4x² माइनस का 5x+3 बराबर 0। सबसे पहले क्या करेंगे सर, इसको कंपेयर करते हैं। x² है ना, x² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। सबसे पहले इसको क्या किया, हमने कंपेयर किया। अब देखते हैं सर यहाँ पे a b c का मान क्या होता है। देखिए तो a का मान हो गया 4, b का मान हो गया देखो -5, c का मान हो गया 3। a का मान हो गया देखो 4, c का मान हो गया b का मान हो गया -5 एंड c का मान हो गया 3।
है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास d बराबर हो गया बी स्क्वायर माइनस का 4ac, और d हो जाएगा b का मान हो जाएगा माइनस का 5 के स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 6 हो गया 3, और यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 25 माइनस 4 × 16 16 32 होती है 48, घटा देते हैं तो ये आ जाएगा सर माइनस का 23। विच ऑप्शन इज राइट आंसर? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ग्रेट, माइनस का 23 इज द राइट आंसर। क्लियर है ना? चलो इस प्रकार से निकालते विविध कर, इससे रिलेटेड ढेर सारा क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में किया था। चलो एक क्वेश्चन और है जो कि आपके इससे विविध कर से रिलेटेड क्वेश्चन है, और इसमें भी हमें क्या निकालना है? विविध कर ही निकालनी है ना, डिस्क्रिमिनेंट ही निकालनी है, तो आराम से निकालेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से सॉल्व करेंगे। जल्दीबाजी में आंसर कीजिएगा, गलती हो जाएगा, जल्दीबाजी में हमें आंसर नहीं करना है, शांतिपूर्वक आंसर कीजिए। चलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, क्योंकि टिल नाउ ओनली 9 स्टूडेंट गिवन द आंसर दिस क्वेश्चन। 24 बच्चों में से मात्र 9 बच्चों ने आंसर किया है, ठीक है। देखो अगर आप पोल सेशन में आंसर नहीं करोगे तो मैं क्या मान के चलूंगा? मैं यही मान के चलूंगा कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो और इसलिए आप आंसर नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो सारे के सारे बच्चों का आंसर करना है, सारे के सारे बच्चों का आंसर करना है। चलिए आराम से आंसर कीजिए। चलिए थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, क्योंकि टिल नाउ ओनली 13 स्टूडेंट गिवन द आंसर दिस क्वेश्चन इन द पोल सेक्शन, मात्र। चलो लास्ट 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1।
चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया गया हमारे पास। क्वेश्चन है 2x² माइनस का 7x माइनस का 5 बराबर 0। तो अगर ध्यान देना क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कंपेयर करते हैं, x² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। यानी यहां से हो जाएगा हमारे पास a का मान हो गया देखो 2, b का मान हो गया माइनस का 7, c का मान हो गया माइनस का 5। ठीक है, तो यहां से अगर मैं बात करूं d का, तो d क्या होता है, d होता है सर b² माइनस का 4ac। डी हो गया बी, बी की जगह क्या रखेंगे सर, बी की जगह रखेंगे हम माइनस का 7 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू एक जगह हो गया, और सी की जगह हो गया माइनस का 5। ये हो गया डी का स्क्वायर इन 49 माइनस माइनस प्लस 5 होगा 20, 20 दूनी 40। ये क्या जाएगा सर, डी बराबर हो गया 89, है ना। देखो ये माइनस था ना, इसको बहुत बच्चे यहाँ गलती किए। देखो माइनस का 4 गुने 2 गुने माइनस का है, क्या हो गया प्लस माइनस माइनस का 8 इंटू माइनस का 5, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 40, क्या हो गया 89। ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टैप कर दीजिए। ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर। देखो यहाँ देखो, यहीं पे देखो अधिकतर बच्चे जल्दीबाजी में, अधिकतर बच्चों ने ए ऑप्शन किया है। ध्यान दो, माइनस माइनस क्या होगा सर, प्लस का होगा ना। माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस प्लस का 40 होगा, ना कि माइनस का 40 होगा। क्लियर है ना। चलो बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। अगर आपको ये समझ में, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। बढ़ते नेक्स्ट। एक बार और समझे, चलो एक बार और समझाते हैं। चलो एक बार और समझाते हैं, हाँ पूछ लिया करो। 2x² माइनस का देखो 7x माइनस का 5 बराबर 0, है ना। तो देखो ये हो गया ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। तो अगर मैं बात करूं सर कि a का मान क्या होता है, देखो a का मान हो गया 2, b का मान क्या हो जाएगा माइनस का 7, एंड c का मान हो जाएगा माइनस का 5, है ना। तो यहाँ पे d बराबर होगा b² माइनस का 4ac, और b का मान हो गया माइनस का 7 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू एक जो हो गया 2 इंटू 6 जो हो गया माइनस का 5, और यहाँ d बराबर होगा 7 7 49 माइनस माइनस प्लस 5 का 20 दूनी 40, यानी ये हो गया 49 और प्लस 40 कितना होगा 89। 49 प्लस 40 कितना होगा 89 होगा। ठीक है, 49 प्लस 40 कितना हो जाएगा 89 होगा। ठीक है, विच ऑप्शन इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी बराबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चलिए, एक क्वेश्चन जो, और एक मिनट, एक क्वेश्चन जो है और आपके स्क्रीन पे, आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है पोल सेक्शन में जाकर। ठीक है, ध्यान देना है आपको यहाँ पे कि आपको यहाँ पे b का मान नहीं दिया है। देखो यहाँ पे 2x² नहीं दिया, b का मान तो क्या करेंगे प्लस का 0 गुने b लिख देंगे, 0 गुने x लिख देंगे, माइनस का 4 बराबर 0 कर देंगे, ताकि इसको कंपेयर करने में आसानी हो जाए। x² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0, है ना। अगर b का मान नहीं दिया तो इतना हिंट काफी आपको इस क्वेश्चन का आंसर
सही करने के लिए। चलो जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना है, शांतिपूर्वक आंसर कीजिए। और कहाँ आंसर करना है? हमें आंसर करना है पोल सेक्शन में जाकर। हमें आंसर कहाँ करना है? हमें आंसर करना है पोल सेक्शन में जाकर। चलिए 7 बच्चों ने आंसर कर दिया, बहुत बढ़िया। 26 बच्चों से मात्र 7 बच्चों ने आंसर किया, आराम से आंसर करेंगे। देखो दो तीन बातें हमेशा ध्यान दो कि दो चीज, अगर आप पोल सेक्शन में और अगर आप चैट बॉक्स में रेस्पॉन्स नहीं करते तो ये जरूर जरूर उम्मीद हटा देना कि आपको अटेंडेंस मिल जाएगी, नहीं मिलेगी, है ना। क्योंकि देखो इतना मतलब कि मैंने पिछली बार भी मैंने आपको जितने बहुत ढेर सारे इस पर इससे रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन कराए ताकि आप इस सारे क्वेश्चन का आंसर कर सको। अगर आपको मान लो डाउट होता है, आप हैंड रेज किया करो, पूछो, है ना। मैं ये नहीं बोला कि नहीं पूछो, डाउट है पूछो, लेकिन आंसर आपको जरूर करना है। अगर आप आंसर नहीं करोगे तो मैं क्या मान के चलूंगा कि क्लास में प्रेजेंट सिर्फ ज्वाइन करके छोड़ देते हो आप। आंसर करोगे तभी तो मुझे पता चलेगा हाँ आप क्लास में प्रेजेंट हो, तभी आप आंसर कर रहे हो। ठीक है, चलिए लास्ट 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। चलो ध्यान दीजिए, जबकि मैंने आपको इसमें हिंट भी दिया था, जबकि मैंने आपको इसमें हिंट भी दिया था। चलो ए के मानोगे देखो यहाँ से 2, बी के मानोगे देखो 0, सी के मानोगे देखो 4, माइनस के 4। ए का मान हो गया 2, बी का मान हो गया 0, सी का मान हो गया -4। अब मैं बात करूं डी की, तो डी हो गया b² माइनस का 4ac। यहां से हो जाएगा हमारे पास डी, बी की जगह क्या रखेंगे 0 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 2 इंटू 6 जगह क्या रखेंगे -4। बी का स्क्वायर क्या होगा 0, माइनस माइनस प्लस, और 4 चौका 16, 16 दूनी 32, यानी डी का मान हो गया प्लस का 32, है ना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर यहाँ तक? यस सर। चलो, जो बच्चे, अगर आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर समझ में आया तो जल्दी जल्दी आप चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो, है ना। जिसको नहीं समझ में आया वो बच्चा अभी अपना हैंड रेज करके पूछ सकता है।
जिसको भी नहीं समझ में वो अपना हैंड रेज करके पूछिए हो क्या डाउट है। परमजीत नाम से जो बच्चा जान के बाबू अपना माइक ऑन कीजिए। अब भविष्य नाम से बच्चा जान अभी अपना माइक कीजिए बाबू, बताइए कहाँ डाउट आ रहा है आपको इसमें। देखो अनावश्यक अगर माइक ऑन करोगे तो आपको मैं क्लास से बाहर सर करूंगा। जीरो का स्क्वायर नहीं है सर, ये ऐसे फिर से समझा दो एक बार। स्क्वायर नहीं है सर यहाँ पे, ये जीरो के स्क्वायर कैसे ला ये समझना। जी बताओ जीरो कहाँ से आया ये बता दो हमको। सर बी। बी का मान था है ना। चलो ध्यान दो। देखो जीरो का स्क्वायर करने का मतलब क्या होगा कि जीरो गुने जीरो क्या मान आएगा, जीरो आएगा। यानी देखो जीरो के स्क्वायर की जगह हमने जीरो लिख दिया। अब आगे क्या है सर, माइनस का फोर गुने ए का मान क्या है सर, ए का मान देखो टू है, एक जगह टू रख दिया। सी का मान क्या है सर, माइनस का फोर रख दिया। अब हमें बताओ यहाँ पे क्या है सर, प्लस का है ना, यहाँ पे क्या है प्लस है। तो पहले आप ऐसे, अगर आपको डायरेक्ट गुना करना नहीं था ऐसे गुना करो, इन दोनों का पहले गुना कर लो, प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। चार दूनी आठ, कर लिया इन दोनों गुना। बगल में क्या है सर, गुने के है माइनस का चार। अब इन दोनों का गुना करो, अब इन दोनों करो, माइनस माइनस प्लस, आठ चौके 32, ये गया प्लस का 32। ऐसे में देखो इसकी जगह पर हमने क्या किया, प्लस का 32। और जीरो में प्लस 32 जोड़ेंगे कितना आएगा सर, प्लस का 32 ही आएगा। जीरो में प्लस 32 जोड़ेंगे क्या आएगा सर, प्लस का 32 ही आएगा। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है। नो। यस सर। चलो तो जल्दी जल्दी आप इस यस पेज सर। के स्क्रीनशॉट ले लो, चैट में आप डबल चैट में टाइप कर लिया करो, माइक ऑन करके बोलने जरूरत, चैट में टाइप कर लिया। चलो अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पे, वो है सर नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण के मूलों, मतलब मूल मतलब हल की प्रकृति। अब क्या होता है थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा डी जो होती है, जैसे कि हम जानते हैं हमारा डी जो होती है क्या क्या हो सकती है, तो सर वो ऋणात्मक हो सकती है, जीरो हो सकती है और धनात्मक भी हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा डी है वो तीन प्रकार की हो सकती है। वो तीन प्रकार की हो सकती है। पहला, या तो जीरो से छोटी हो जाएगी, मतलब ऋणात्मक हो जाएगी, निगेटिव बोल दो या ऐसे बोल दो ऋणात्मक हो जाएगी। किससे मतलब जीरो से, ऐसे लिख भी देते हैं, जीरो से छोटी, ठीक है। या तो जीरो के बराबर हो जाएगी, या तो जीरो के बराबर हो जाएगी। डी बराबर क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर, यानी डी बराबर जीरो हो गया, है ना। या तो सर जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा हो सकती है ना। जीरो से बड़ा यानी हम क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव हो गया, यानी ये हो गया हमारे पास क्या, धनात्मक। या तो ये धनात्मक हो जाएगी, क्या हो जाएगी सर, धनात्मक। तीन चीजें हो सकती है, नहीं तो ऋणात्मक हो जाएगी, नहीं तो धनात्मक हो जाएगी, नहीं तो जीरो के बराबर हो जाएगी। नहीं तो ऋणात्मक हो जाएगी, नहीं तो धनात्मक हो जाएगी, नहीं तो जीरो के बराबर हो जाएगी। क्लियर है, यही तीन पॉसिबिलिटी है, ये तीन पॉसिबिलिटी। अब ध्यान दो, तीनों में अलग अलग कंडीशन होता है। सबसे पहले ध्यान दो, अगर वो ऋणात्मक होती है, निगेटिव होती है, तो ये सबसे आसान है सर, यहां कोई वास्तविक मूल नहीं प्राप्त, कोई वास्तविक मूल नहीं प्राप्त होंगे। दूसरा, अगर डी बराबर जीरो होता है तो यहाँ पे, अगर डी बराबर जीरो होता है तो यहाँ पे क्या होगा कि सर हमारे पास जो भी मूल होगा वो वास्तविक होगा और बराबर होगा, यानी वास्तविक मूल और बराबर होंगे। ठीक है, वास्तविक मूल होंगे और बराबर होंगे। किसमें, जहां डी बराबर जीरो होगा। पूरन को मानस जन की पूछाई, बताइए क्या डाउट है। पूरन, पूरन नाम से पूछा जान कि आप अपने हैंड रेस किया। पवन नाम से पूछा जान, बताइए बाबू आपने हैंड रेस किया, क्या डाउट है। पवन कश्यप नाम से पूछा जान, बताइए क्या डाउट है बाबू, माइक ऑन करो पूछ लीजिए। पवन कश्यप नाम से पूछा जान, आपने माइक ऑन करके पूछ लीजिए बाबू क्या डाउट आपका। कोई डाउट नहीं तो अनावश्यक हैंड रेस नहीं करना है ना। चलो नेक्स्ट आते हैं। अब देखो जीरो से बड़ी, जीरो से बड़ी का मतलब कि धनात्मक, जैसे डी के मान मान लो कि 50 हो गया, प्लस में है, देखो डी के मान जीरो हो गया, बराबर क्या है, देखो डी के मान क्या हो गया, माइनस का 32। क्या इसका कोई मूल मिलेगा, नहीं मिलेगा। माइनस मतलब कोई मूल नहीं मिलने वाला, प्लस मतलब वहां पे मूल मिलेगा। कैसा मूल मिलेगा, चलो लिख देते, लिख के बताते हैं आपको। यहाँ मिलेगा सर वास्तविक
तथा भिन्न मूल प्राप्त होंगे, तथा भिन्न मूल मिलेंगे, प्राप्त होंगे होंगे। ठीक है, तीनों क्लियर हो गया। अगर तीनों समझ में, जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चार आप डबल वाई टाइप कर जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चार आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चार ऑप्शन आप डबल वाई टाइप करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट 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 बढ़ जाए। चलो, यही चीज लिखा है देखो यहाँ से कि सर अगर हमारे पास डी का मान 0 से बड़ा होता है तो वहां पे जो मूल मिलेंगे वो वास्तविक तथा भिन्न मूल मिलेंगे अलग अलग। जैसे 0 से बड़ा यानी क्या होगा, सिंपली देखो प्लस में होना चाहिए। देखो प्लस का 5 प्लस में है ना, यानी प्लस में होना चाहिए। अगर प्लस में होता है तो बोलेंगे क्या, वो हमारा 0 से बड़ा है। तो उस कंडीशन में हमारे पास जो मूल मिलेंगे वास्तविक तथा भिन्न मिलेंगे। और दूसरा, जहां 0 के बराबर होती है वहां जो मूल मिलेंगे वास्तविक तथा बराबर मूल मिलेंगे। ठीक है, और जहां 0 से छोटा होता है वहां जो हमारे पास मूल मिलेंगे वो यहाँ कोई वास्तविक मूल नहीं मिलेगा। हाँ पूछिए, पूछिए। हाँ एक ही बार हैंड रेज कीजिए। हाँ पूछिए, बताइए क्या डाउट आपको तुरंत। सर शुरू से एक बार समझा दो। अभी आपको इसमें क्या नहीं समझ में, ये बताओ। सर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये क्या होता है, अभी तो आपको मैंने सिखाया ये क्या आता है, डी होता है। और कोई डाउट इसमें? अभी तो मैंने सिखाया डी का मान क्या होता है। डी का मान होता है आपको बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ओके सर, तो थैंक यू आपको सर। सॉल्व करके आ रही है। एक ही बार आपको हैंड रेज करना, एक ही बार आपको हैंड रेज करना है। ठीक है, यानी यहाँ पे हमने तीन कंडीशन देखा कि आइदर डी बराबर ग्रेटर देन 0 हो जाए, या डी 0 के बराबर हो जाए, या डी जो है 0 से छोटा हो जाए, है ना। चलो, तो एक दो क्वेश्चन करते हैं फिर से समझ में आएगा। चलो पहला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर 0। इसका क्या करना है सर, हमें पहले मूल निकालना है, मतलब इसका विविधकर निकालना है, फिर बताना है कि मूलों की प्रकृति क्या होगी। चलो तो जल्दी जल्दी सबसे पहले आप डी का मान निकालिए। बताइए डी का मान क्या होगा यहाँ पे, डी का मान बताइए। चलिए 1 मिनट का समय ले लीजिए, और आपको साथ साथ ये भी बताते चलना, आपको पास तीन कंडीशन हमेशा आपको याद रहना चाहिए। चलिए 1 मिनट समय बताइए, जल्दी बताइए डी का मान क्या होगा। चाहे डी का मान आ रहा है 5 कि 9। देखो दोनों सभी बच्चों का अलग अलग रहा है, जल्दी करेंगे, जल्दी आराम से आंसर करेंगे। सबका अलग अलग आंसर आ रहा है। देखो ध्यान दो, तो डी हो जाएगा सर बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है। तो चलो पहले ए बी सी का मान निकालेंगे तब निकाल पाएंगे। यहाँ कुछ नहीं दिखा है, एक 1 है। ये देखो हमारे पास ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0। और यहाँ से ए का माना जाएगा तो हमारे पास 1, बी का माना जाएगा 3, सी का मान हो जाएगा 1, 1 बी का मान हो गया 3, सी का मान हो गया 1, है ना। यहाँ से हो जाएगा हमारे पास डी। डी क्या होता है, डी होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, है ना। ये देखो डी, बी जगह क्या है 3 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू, एक जगह क्या रखेंगे 1 इंटू सी की जगह क्या रखेंगे 1, है ना। ये देखो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 माइनस का 4 यानी क्या आ जाएगा सर 5। अब हमें बताइए 5 जो है 0 से बड़ा है या छोटा है। 0 से बड़ा है या छोटा, तो बोलेंगे सर ये 0 से बड़ा है। क्या है सर, तो क्या बोलेंगे 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है।
यानी 0 से बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हो गया सर d ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0। अब d ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ, d ग्रेटर देन 0 का मतलब हुआ कि यहाँ पे जो हमारे मूल मिलेंगे, मूल वास्तविक तथा भिन्न होंगे, है ना। अब ये याद करना, वास्तविक तथा भिन्न होंगे, भिन्न होंगे, क्लियर है। यहाँ मूल क्या होंगे, वास्तविक तथा भिन्न होंगे। जहां डी ग्रेटर देन 0 होगा मूल क्या होगा, वास्तविक तथा भिन्न, क्लियर है। चलो डी बराबर 5 क्या होगा, 0 से बड़ा यानी वास्तविक तथा, मूल क्या होगा, वास्तविक तथा भिन्न होंगे, क्लियर है यहाँ तक। चलो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो, जल्दी करेंगे। अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। चलिए बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब देखिए इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, बनाइए, आराम से बनाना है। आपको भी इसका मूलों की प्रकृति बतानी है ना। पहले डी निकालिए फिर उसको बताइए मूलों की प्रकृति क्या है, चार ऑप्शन बताना। पहले डी निकालिए फिर डी बताइए डी क्या है। अगर ग्रेटर देन 0 होगा, 0 से बड़ा तो बोलेंगे वास्तविक तथा भिन्न मूल होगा, बराबर होगा तो बोलेंगे वास्तविक तथा बराबर, और निगेटिव वाला यानी कोई बोलेंगे कोई मूल नहीं प्राप्त हुआ। सबसे आसान होता है निगेटिव, 0 से छोटा है तो कोई मूल नहीं प्राप्त हुआ, कोई मूल नहीं प्राप्त हुआ। मतलब सबसे आसान कौन सा हो गया, 0 वाले, सबसे आसान कौन सा हो गया, 0 वाले। बताइए डी का मान क्या है, बताइए जल्दी जल्दी बताइए, यहाँ डी का मान क्या आ गया। माइनस का 24 आ रहा है क्या, लेकिन बच्चे बताया -24, बाकी बच्चे बताएंगे। बहुत नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, ग्रेट ग्रेट। समीर यदुवंशी नाम से बचा है, बहुत बढ़िया। अब बता माइनस में आ गया यानी 0 से छोटे यानी क्या बोलेंगे, कोई मूल प्राप्त नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होगा। सबसे आसानी होता है जब माइनस में आ जाता है। बताइए क्या सच में माइनस में आ रहा है क्या, एक बार चेक किए क्या सच में माइनस में आ रहा है क्या। चलो ध्यान दो यहाँ पे, देखो एक बच्चे ने मात्र इसका आंसर सही किया है। देखो ध्यान दो, क्या लिखा है सर, 2x² प्लस का 3 बराबर 0। अब देखो क्या इसमें x वाला टर्म है, सर नहीं है तो क्या करेंगे, अपने से क्या लिखेंगे सर, 0 गुनी x प्लस का 3 बराबर 0। क्योंकि सर जब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, विविध कर निकालते हैं, तो हमें वहां पे bx होता है तो x का भी वैल्यू होनी चाहिए, है ना। चलो अब कंपेरिजन करते हैं, अब कंपेरिजन करते हैं, तो यहां से हमें a का मान मिल गया, देखो 2, यहां से हमें a का मान मिल गया 2, b का मान मिल गया 0, c का मान मिल गया 3। तो ये आ जाएगा हमारे पास d बराबर b² माइनस का 4ac, एंड d बराबर आ गया
बी का मान क्या हो गया 0 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू एक जगह क्या हो गया 2 इंटू 6 जगह क्या हो गया 3, है ना। यहाँ से हो गया 0 का स्क्वायर 0, 4 दूनी 8, 8 3 का 24 दिया गया माइनस का 24, क्या आ गया माइनस का 24, है ना। अब हमें बताइए माइनस का 24 यानी क्या हुआ 0 से छोटा, यानी डी क्या हो गया डी हो गया 0 से छोटा, यानी कहने का मतलब क्या डी लेस देन 0। अब लेस देन 0 पे क्या कोई वास्तविक मूल मिलेगा, सबसे आसान होता है सब जब निगेटिव आता है तो कोई वास्तविक मूल नहीं मिलेगा, कोई वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होगा। क्लियर है। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर लीजिए। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर लीजिए, जल्दी करेंगे। पूछिए भविष्य नाम से बच्चे पूछा हो क्या डाउट आपका। सर जी आप बी को सर 0 को मान रहे हैं, हम सी को भी 0 मान सकते हैं। अच्छा ये बताओ सिंपल, हमें क्या पता है कि जो हमारा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। और यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन दिया गया 2x² प्लस का 3, क्या होता है 2x² प्लस का 3। अब थोड़ा ध्यान दो, तो हमने देखा एक्स स्क्वायर की जगह पर हमने एक्स स्क्वायर लिख दिया एक्स इसके सामने। अब देखो एक्स वाले के जगह पे कोई एक्स का कोई टर्म दिख रहा है नीचे, हमें कोई भी टर्म एक्स का नहीं दिख रहा, इसलिए हमने क्या किया एक्स वाले के जगह पे एक्स तो लिखा और साथ में बी को हम 0 कर दिए ताकि गुना करने पे हमें 0 ही मिल जाए। अब समझ में आया मैंने क्यों किया ऐसे, और सी तो कांस्टेंट है इसलिए कांस्टेंट के सामने कांस्टेंट। समझ में आया क्यों हमने बी के सामने 0 लिखा, यस सर। क्योंकि हमारा व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये हमारा व्यापक रूप होता है। चलो इसलिए हमने किया ऐसे। तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, चैट बॉक्स में डबल रखो, बहुत आसान, ये सबसे आसान होता है ना, जहां निगेटिव आता है वहां सबसे आसान, कोई वास्तविक मूल नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। चलो जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करो, जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप कर देना। ठीक है बढ़ जाए। चलिए नेक्स्ट इसका आते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी। माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 4 बराबर 0। डी का मान निकालिए और बताइए कि डी का मान कैसा आ रहा है, निगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है या 0 के बराबर आ रहा है। और इसका आंसर आपको, चलिए मैं आपको 2 मिनट समय देता हूँ आराम से बनाने की। चल डी का मान 0 आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलो एक बच्चे ने बताया भविष्य पंचाल नाम से बच्चा ने, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे बताएंगे डी का मान क्या रहा है, राजेंद्र नाम से बच्चा ने, हाँ ठीक है डी का मान 0 आ रहा है, बाकी बहुत बढ़िया। बताइए डी का मान 0 यानी क्या होगा, वास्तविक तथा बराबर में, है ना। चलो 2 बच्चे 3 बच्चे ने बताया, 4 बच्चे ने बताया, बहुत बढ़िया।
वास्तविक तथा बराबर मूल क्या मिलेगा हमें, वास्तविक तथा बराबर मूल हमें प्राप्त है, क्या मिलेंगे हमें, वास्तविक तथा बराबर मूल हमें प्राप्त होंगे, है ना। चलिए चलिए चेक करते हैं। देखो पहले कंपेयर कर लो, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ए का मान देखो यहाँ कुछ नहीं दिखा है, 1 आ गया, माइनस का 1 क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं दिखा है, -1। बी का मान क्या आएगा, -4। सी का मान आ गया -4। चलो डी निकालो। डी होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। और बी की जगह क्या हो जाएगा सर, बी की जगह -4 का होल स्क्वायर -4 इंटू -1 इंटू -4। यहाँ हो गया -4 यानी 16 माइनस माइनस, चलो इसको गुना करके दिखाते हैं आपको, -4 -1 -4। चलो इन दोनों गुना करो, क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस का 4 गुने -4 प्लस माइनस माइनस का 16, क्या आएगा सर, ये आएगा -16। तो 16 में 16 क्या आ जाएगा सर, 0। और जैसे ही हमें पता चला कि डी का मान 0 आया, यानी क्या है, डी बराबर है 0, क्या, डी बराबर है 0 के। इसका मतलब हमारे पास जो मूल मिलेगा कैसे मिलेगा, बराबर मूल मिलेगा, वास्तविक तथा बराबर मूल मिलेंगे, वास्तविक तथा बराबर मूल। और वास्तविक तथा बराबर मूल प्राप्त होंगे, क्या मिलेंगे हमें, वास्तविक तथा बराबर मूल प्राप्त होंगे। चलो तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट कर दीजिए, वास्तविक तथा बराबर मूल प्राप्त होंगे। चलो बढ़ जाए। अब देखो नेक्स्ट, यहाँ तक चलो। एक क्वेश्चन देखो, ये तो हो गया। हाँ, ये क्वेश्चन था, क्या बोला गया है कि 3x² माइनस का 4√3x प्लस का 4 बराबर 0। हमें क्या करना है, इसका विविध कर निकालिए, पहले विविध कर निकालिए, बताइए विविध कर निकालिए, और उसका बताइए कि मूलों की प्रकृति कैसी होगी, जल्दी बनाइए। 3 प्रकार के मूलों की प्रकृति होती है। पहला, d बराबर 0, लिख लीजिए तब, d ग्रेटर देन 0, d बराबर 0, d लेस देन 0।
डी बराबर 0 आ रहा है इसका। चलो देखते हैं। देखते हैं, देखो ये होगा, देखो हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। यहाँ से हो गया ए का मान हो गया देखो 3, बी का मान हो गया माइनस का 4√3, सी का मान हो गया 4। ए का मान हो गया देखो 3, बी का मान हो गया माइनस का 4√3, सी का मान हो गया 4। यानी यहां से डी का मान हो गया बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो डी बराबर हो गया बी की जगह क्या हो गया माइनस का 4√3 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू एक जगह हो गया 3, सी की जगह हो गया 4। अब आते हैं माइनस का 4√3 इंटू माइनस का 4√3। यहाँ हो गया माइनस का 4 इंटू √3 और यहाँ हो गया माइनस का 4 इंटू √3। ठीक है, तो यहाँ के देखो माइनस का 4 माइनस का 4 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 4, तो 4 चौके 16। √3 इंटू √3 क्या होगा, √3 इंटू √3 हो जाएगा √3 इंटू 3, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा प्लस का 16 इंटू 3, 3 दो को मिलकर क्या एक बाहर आ जाएगा, प्लस का हो गया 48। क्या हो गया, प्लस का हो गया 48। क्लियर है, यहाँ हो गया हमारे पास प्लस का 48 माइनस 4 चौके 16, 16 48, ये हो गया माइनस के 48। यानी 48 माइनस 48 क्या हो गया, 0 के बराबर। 48 माइनस 48 क्या हो गया, 0 के बराबर। देखो सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आप गुना कैसे सही सही कर रहे हो। देखो गुना सही सही कर लो तब बाकी आंसर हो जाएगा। तो माइनस का 4√3 माइनस का 4√3 कैसे गुना किया हमने, हमने किया -4 से -4 में, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 4 चौके 16 हो गया। तो √3 इंटू √3 क्या हो गया 3 के बराबर। तो प्लस का 16 गुने 3 प्लस का 48 हो गया। क्लियर है, प्लस का ये 48, इसका कोई मान है प्लस का 48 हो गया। अब इसका हम गुना करेंगे क्या आ जाएगा माइनस का 48 हो गया। तो प्लस का 48 माइनस का 48 क्या आ गया 0 के बराबर। यानी यहां से डी का मान क्या आ गया 0 के बराबर। यानी हमारे पास विविधकर क्या आ गया 0 के बराबर। और जैसे ही सर हमें पता चला कि विविधकर मेरा 0 के बराबर, यानी यहां से हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो मूल होगा कैसा होगा, मूल जो होगा हमारा वास्तविक तथा बराबर होगा, वास्तविक तथा बराबर मूल होंगे। क्लियर है, वास्तविक तथा बराबर मूल होंगे। क्लियर है, चलिए जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल राइट जल्द करेंगे। वास्तविक तथा बराबर मूल हमें प्राप्त होंगे, वास्तविक तथा बराबर मूल हमें प्राप्त होंगे। क्लियर, बढ़ जाएगा नेक्स्ट। चलो अब आते हैं, चलो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पे है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है, कहाँ करना है आपको, इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में जाके आपको इस क्वेश्चन का आंसर करनी है। ठीक है, चलिए आपको बतानी है यहाँ पे डी का मान निकालो और डी देखो कि ग्रेटर देन 0 होगा तो वास्तविक तथा भिन्न, बराबर 0 होगा तो वास्तविक तथा बराबर, अगर निगेटिव में आए तो सबसे आसान कोई वास्तविक नहीं है ना। चलिए इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास चले 2 मिनट का समय, आराम से सॉल्व लीजिए, 2 से 3 मिनट ले लीजिए, आराम से सॉल्व कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं।
चलो 19 बच्चों में से 6 बच्चों ने आंसर किया, 19 बच्चों में से मात्र 6 बच्चों ने आंसर किया। सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। देखो मात्र 50% बच्चों ने आंसर किया, मात्र 50% बच्चों ने आंसर किया। बाकी बच्चे आंसर करेंगे जल्दी, थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, लेकिन आंसर सारे बच्चों का आना चाहिए। थोड़ा सा समय ले लीजिए, लेकिन आंसर सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। जल्दी, थोड़ा टाइम जल्दी कीजिए, आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं। चलिए लास्ट का 5 सेकेंड, चलिए 5 4 3 2 1, है ना। यहाँ पर हमारे पास देखिए 2x² माइनस का 3x प्लस का 5 बराबर 0, और यहाँ पर आगे हमारे पास देखिए ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। यहाँ से देखो a बराबर हो गया 2, b का मान हो गया माइनस का 3, c का मान हो गया 5। a का मान हो गया 2, b का मान हो गया माइनस का 3 एंड c का मान हो गया 5। अब आते हैं हम सर यहाँ पे, चलिए d के जवाब। तो d होता है b² माइनस का 4ac, यानी b की जगह क्या होगा, b का मान हो गया देखो माइनस का 3 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 2 इंटू 6 हो गया 5। डी के स्क्वायर 3 के स्क्वायर क्या माइनस का 9 प्लस प्लस 9 हो जाएगा। ये बताओ 4 दूनी 8 और 8 पचे 40, तो क्या जगह सर, ये जगह माइनस का 31। अब जैसे ही पता चला सर माइनस का 31 क्या निगेटिव है सर, जीरो से छोटा है, और जैसे पता चला सर जीरो से छोटा यानी कोई वास्तविक मूल नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं, है ना, यानी कोई मूल नहीं मिलेगा। निगेटिव सबसे ज्यादा कोई मूल नहीं प्राप्त होगा। कौन सा ऑप्शन सही है सर, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए तो आज की क्लास हम यहीं तक पढ़ते हैं। अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा, अपना डाउट पूछ लेगा। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे, आज की क्लास में हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे। क्लियर है ना। चलिए जिसको डाउट है बच्चे एन टाइप करें। पुरुषोत्तम कुमार ने सोचा आपको डाउट होगा, आपने एन टाइप किया, पूछ लीजिए, माइक ऑन करके पूछ लीजिए बाबू। पुरुषोत्तम कुमार सर ये क्वेश्चन एक बार फिर समझा दो। चलो एक बार फिर से समझ ले इसको। देखो देखो हमने ए बी सी का मान निकाल रखा है, देखो हमने ए बी सी का मान निकाल रखा है। अब ध्यान देखो बी का मान क्या है सर, बी का मान है माइनस का 3 का होल स्क्वायर, ए का मान है सर 2, सी का मान है देखो 5। तो ये जो सर माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। ये देखो 4 दुनिया 8 8 पचे 40। अब बताओ 40 में से 9 गया क्या, माइनस का 31। और जैसे पता चला सर माइनस 31 मतलब डी क्या होगा, जीरो से छोटा, निगेटिव, निगेटिव हो गया। यानी निगेटिव हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे कोई मूल नहीं प्राप्त होगा, कोई मूल प्राप्त नहीं होगा, है ना। कौन सा सही है, ऑप्शन सी जो है मेरा सही है। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट में डबल। क्लियर है या, चलो ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।